उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मद्रास हाईकोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग के प्रयास पर विरोध राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। बताते चले, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन द्वारा भगवान गुरु गगन के प्राचीन मंदिर में जोत जलाने की अनुमति देने और संबंधित स्थल को मंदिर की संपत्ति मानने के निर्णय के बाद कर्नाटक सरकार और कुछ सांसदों द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग लाने की पहल का विरोध शुरू हो गया। इसी क्रम में अखिल भारत हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पंकज पाठक ने कहा कि न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने अपने न्यायिक अधिकारों का सही उपयोग किया और उनका फैसला कानून तथा न्याय के अनुरूप है। ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या ज्ञापन का विषय है, क्या मांग है आपकी? देखिए, जो मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन जी द्वारा वहां प्राचीन शिव मंदिर जो पर्वत है वहां पे दीप जलाने की जोत जलाने की अनुमति दी गई और मंदिर को पूरी प्रॉपर्टी मंदिर की मानी। उसके खिलाफ कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। इसका हम लोगों को कोई वो नहीं, जब आप संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए केवल इसलिए उसने जो पूरी न्याय प्रक्रिया अपनाते हुए हिंदुओं के पक्ष में आदेश दे दिया, केवल इसलिए महाभियोग चला दिया जाए। संवैधानिक पद पे बैठेगी ये सांसद, ये क्यों भूल जाते हैं ये लोकतांत्रिक देश है। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में जाकर भगवा फहराते हैं तो कहते हैं ये संवैधानिक पद है, और जब ये संवैधानिक पद पे बैठी हुई कर्नाटक सरकार एक जज को केवल इसलिए महाभियोग चलाना चाहती है, उसने एक आदेश न्याय प्रक्रिया अपनाते हुए कर दिया, वो हिंदुओं के पक्ष में कर दिया। तो ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है और मेरा मानना है कि ये सीधे सीधे न्यायालय पे ये विपक्षी पार्टियां जो केवल मुस्लिम मानसिकता से ग्रसित हैं, इनका षड्यंत्र है कि ये न्यायालयों पर दबाव बनाना चाहते हैं कि हिंदू पक्ष में सनातन के हित में कोई फैसला ना आए। ज्ञापन किसके संबोधित किया? ज्ञापन हमने राष्ट्रपति को संबोधित किया है, जिसमें उनसे मांग की गई है कि इसमें ये न्यायाधीश ने कोई गलत फैसला नहीं दिया गया, इस तरीके की कोई कार्रवाई ना की जाए। अगर इन न्यायाधीश के खिलाफ अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो इससे माननीय न्यायालयों का मनोबल टूटेगा। तो हमने ये मांग की है कि इसको इस पे ध्यान न दिया जाए और जो सांसद और जो कर्नाटक सरकार मांग कर रही है इसको भंग किया जाए कि ये एक पक्ष मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए ये गलत नीति चला रही है।